सुप्रभातम। मैं विवेक जैन महाजन, संभाजी नगर, औरंगाबाद, महाराष्ट्र से। कल हमने देखा था कि सर्वप्रथम हमको प्रातःकाल में सूर्योदय से पहले उठना है। सर्वोत्कृष्ट समय उठने का प्रातःकाल 4 बजे से सूर्योदय तक का रहेगा। तो वहीं से अपने अच्छे दिनचर्या की और अच्छे स्वास्थ्य की शुरुआत हो जाएगी। संस्कृत में एक श्लोक है, उसी भावना के अनुरूप अपन काम करते रहेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। सभी जीव विश्व के सुखी होवे, कोई भी रोगी न रहे, मतलब सब निरोगी होवे और कोई भी इस दुनिया में दुख का भागी न बने। इस तरह की भावना इस श्लोक में बनाई गई है। तो हमको पहला सुख निरोगी काया, पहला सुख जो है वो हमारी काया निरोगी रहे, और उसके लिए योगा अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हम योगा करेंगे नियमित रूप से तो निश्चित तौर पे हम स्वस्थ रहेंगे, मगर उसके लिए अपनी दिनचर्या व्यवस्थित होनी चाहिए। तो इसलिए सबसे पहला काम हमको ये करना है। आधी लड़ाई तो हम वहीं जीत लेंगे कि जहां हम सुबह प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उठ देंगे। आप अपने हिसाब से, अपने कार्य के हिसाब से प्रातःकाल सूर्योदय 4 बजे से 6 बजे तक या सूर्योदय के पहले पहले कभी भी उठ सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि उठेंगे कब हम सूर्योदय से पहले, कि जब हम सोएंगे जल्दी। तो जल्दी से मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 10 बजे तक हमको बेड पर जाना है। तो हम बराबर 4 से 6 बजे तक का मतलब या सूर्योदय के पहले उठ सकेंगे। यदि हम देर रात तक जगेंगे, टीवी देखेंगे, मोबाइल देखेंगे, तो हम जल्दी उठ नहीं सकते। ये पहला बिंदु हमको सुनिश्चित करना है कि हम सर्वप्रथम प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठें। उठने के बाद सर्वप्रथम क्या करें? उठने के बाद सर्वप्रथम अपने बिस्तर पर ही बैठ करके पद्मासन लगा करके या अर्ध पद्मासन लगा करके हम अपने इष्ट देवताओं का स्मरण करें। एक जगह बैठ करके आँख बंद करके इष्ट देवताओं का स्मरण करें कुछ क्षणों तक, कुछ मिनटों तक। और फिर हम इष्ट देवता का स्मरण होकर के जगह हो तो अपने बेड पर, या क्योंकि रात भर हम जब सोते हैं तो हमारा सारा शरीर जो है और शरीर के जोड़, शरीर की नसें एकदम सुप्त हो जाती है या निष्क्रिय रहती है। इसके लिए उसके तनाव रहता है। तो उठने के पहले या तो बिस्तर पे जगह हो तो, और नहीं तो अपने ड्राइंग रूम में जाकर के वहाँ जगह हो तो खिड़की खोलना है, बाहर की हवा अंदर आने देनी है। तो अपने शरीर को फ्री करना है, अपने शरीर को एकदम रिलैक्स मूड में लाना है। तो 2 आसन उसके लिए उठने के तुरंत बाद बताए हैं। वो है नटराजासन और दूसरा आसन है मरकट आसन, जिससे हमारा शरीर पूरा पैर से लेकर के गर्दन तक पूरा शरीर फ्री होता है। आज अपन ये 2 आसन देखेंगे जो उठने के तुरंत बाद भगवान का नाम स्मरण करने के बाद हमको करने हैं। हमारे बेड पे जगह हो तो बेड पे करें या ड्राइंग रूम में जा कर के, मगर ये ध्यान रखें कि हमको खिड़की खुली रखनी है, बाहर की हवा अंदर आनी है। पंखा या एसी में कभी भी कोई भी आसन हमको नहीं करना है। देखिए, अब पहला जो उठने के बाद में हमारा रात भर में ये आसन है। हम सबसे पहले ये दोनों हाथ बगल में ले जाए और ये पैर उठा करके सीधे हम गर्दन अपोजिट साइड में, और ये पैर उठा करके यहाँ पर दूसरा पैर हमारा सीधा रहेगा। इससे सारा शरीर निचोड़ जाता है, सारी नसें फ्री हो जाएगी। फिर कुछ सेकंड रुक करके हम दोबारा इसी स्थिति में आ जाएंगे और फिर ये नटराजासन है। अब दूसरा ये है कि दूसरे पैर को उठा करके हम धीरे धीरे, पहले ही दिन हम इतना कर सकेंगे नहीं, धीरे धीरे जितना हो सके उतना करना है। संभव है पहले दिन पूरा नहीं हो पाए। ये हो गया नटराजासन। और दूसरा आसन है पूरे शरीर को फ्री करने का, मरकटासन। ये मरकटासन मतलब बंदर जिस तरह से अपनी क्रिया करते हैं वो मरकटासन।
तो अपने शरीर की पूरी नसें उससे फ्री हो जाएगी, गर्दन से लेकर के नीचे तक। देखिए ये पूरा यहाँ तक। और बाद में धीरे धीरे हम सांस लेते हुए यहाँ आ जाएंगे, फिर दोबारा सांस छोड़ते हुए शरीर को यहाँ तक ले जाएंगे। ये घुटने यहाँ टिकने चाहिए और ये गर्दन इधर होनी चाहिए। इसके बाद में ये पैर नीचे लीजिए पीछे, फिर दोबारा उसी को दोहराएंगे। 1 2, 1 2। उसके बाद में ये दोनों पैर हम बराबर जोड़ेंगे और उसी क्रिया को दोहराएंगे। 1 2, 1 2। ये 2 आसन जो है हम घर पे ही उठने के तुरंत बाद कर सकते हैं, जिससे हमारे पूरी शरीर की नसें और जोड़ फ्री हो जाएंगे, इसलिए हम आसन करने, व्यायाम करने, घूमने लायक बन जाएंगे और फ्रेश महसूस करेंगे। सुप्रभातम। इसके बाद में कल सुबह देखेंगे कि हमको क्या करना है।